और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 के ब्लू फॉर्म में ज़ाइकोर के सामने होता है और हम ये देखते हैं कि वेजिटा गोकू को देखकर यही सोच रहा होता है कि क्या गोकू ने सुपर सैयन 3 की ब्लू फॉर्म को मास्टर कर लिया है। वेजिटा ये सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है कि तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम ये देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म में होने के बाद भी गोकू अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा होता है और फिर गोकू के सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म में होने के बाद भी उसकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को बढ़ा ही रहा होता है कि तभी गोकू अचानक से अपनी ताकत को बढ़ाना बंद कर देता है और गोकू के ऐसा करने की वजह से आसपास बहुत ही शांत माहौल हो जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब क्या होने वाला है और तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही शांत खड़े होता है और एक स्माइल के साथ बहुत ही धीमी आवाज में गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ लेवल 3 के साथ, क्या मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि लेवल 3 तक पहुँचने के बाद अगर मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ तो शायद मैं ज़ाइकोर के लड़ने का तरीका समझ पाऊँगा, लेकिन इससे मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर के इस्तेमाल के बाद मैंने इसे मास्टर कर लिया है। और फिर गोकू ये सारी बातें बहुत ही शांत होकर कह रहा होता है जिससे किसी को भी पता नहीं चलता है कि गोकू आखिरकार क्या कह रहा है। और तभी गोकू को ऐसा करते देखकर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लड़ने की इच्छा खत्म हो गई है सन गोकू, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हो, जो कि एक एंजल की टेक्निक है ना। ज़ाइकोर गोकू से ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज पावर अप करता है और हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म के साथ कायोकेन 20 का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि गोकू ऐसा करते हुए ज़ाइकोर से चिल्लाकर कहता है, एक और आखिरी कोशिश कायोकेन टाइम्स 20। और ज़ाइकोर ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और तुम्हारे लड़ने का तरीका कैसा है। गोकू ज़ाइकोर से चिल्लाकर इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू के सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म के साथ कायोकेन 20 का इस्तेमाल करने की वजह से आसपास बहुत ही ज्यादा तबाही हो रही थी और हमें ये देखकर अंदाजा होता है कि ये तबाही इतनी ज्यादा होती है कि विश को एक शील्ड बनाना पड़ जाता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू के बातों का जवाब देते हुए चिल्लाकर कहता है, एक ताकतवर वॉरियर की कोई भी कमजोरी नहीं होती है सन गोकू। और फिर इतना कहने के बाद गोकू को ऐसा करते देखकर ज़ाइकोर भी अपनी ताकत को थोड़ा सा पुश करता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म कायोकेन टाइम्स 20 के साथ ज़ाइकोर की तरफ बहुत ही तेजी से अपना हमला करने के लिए जा रहा होता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू को अपनी तरफ आते देखकर मन ही मन कहता है, ठीक है सन गोकू, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे। और फिर मन ही मन इतना कहने के बाद ज़ाइकोर भी गोकू की तरह गोकू पर हमला करने के लिए चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के दोनों के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं और फिर अगले ही पल ज़ाइकोर गोकू पर अपने पंचेस करना शुरू कर देता है और हम ये देखते हैं कि गोकू इस बार ज़ाइकोर के पंचेस अच्छे से देख पा रहा होता है, लेकिन ज़ाइकोर के पंचेस में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि गोकू को अभी भी ज़ाइकोर के पंचेस संभालने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर इस वक्त फाइट को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस होता है, जिसकी वजह से गोकू चाह कर भी ज़ाइकोर पर अपने पंचेस नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही तेज फाइट चल रही होती है और ज़ाइकोर अभी भी गोकू पर भारी पड़ रहा होता है। और फिर गोहान गोकू और ज़ाइकोर की फाइट देखकर कहता है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि डैड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि डैड की ये ताकत मेरे बीस्ट फॉर्म से भी कमजोर है। और गोहान की इस बात को सुनने के बाद वेजिटा गोहान से कहता है, गोहान तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं खुद ही कुछ समय पहले तुम्हारी तरह ही सोच रहा था, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि कैकरॉट का ये लड़ने का तरीका पुराना है। कैकरॉट कभी भी लड़ने जाता है तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन गोहान मैं तुम्हें बता दूं कि कैकरॉट का अपना इस तरह से लड़ने का सिर्फ एक ही मतलब होता है,
और वो ये है कि सामने वाले का लड़ने का तरीका और उसकी ताकत का अंदाजा लगाना। और गोहान हम ये देख सकते हैं कि कैकारोट वही कर रहा है। और फिर गोहान वेजिटा की बात को समझते हुए वेजिटा से कहता है, मानना पड़ेगा डैड अपनी हर ताकत को बारीकी से इस्तेमाल करना जानते हैं। और फिर गोहान के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में अभी भी फाइट चल रही होती है, जहां पर गोकू को ज़ाइकोर के पंचेस लग रहे होते हैं। और गोकू के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि ज़ाइकोर गोकू के साथ फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से गोकू को ज़ाइकोर का लड़ने का तरीका समझ आ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि फाइट के बीच में ज़ाइकोर एक ऐसा पावर अप करता है जिसकी वजह से गोकू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाता है और वो एनर्जी बॉल सीधा गोकू की तरफ कर देता है। और तभी गोकू भी अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म में कायोकेन 20 टाइम्स के साथ अपना कामेहामेहा उस एनर्जी बॉल पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के उस कामेहामेहा की वजह से ज़ाइकोर के उस एनर्जी बॉल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर के उस एनर्जी बॉल को देखकर वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट ये ज़ाइकोर का वही एनर्जी बॉल है जिसका सामना मैंने अपने अल्ट्रा ईगो ताकत के साथ किया था। और कैकारोट तुम्हें मेरी इसी बात से समझ आ जाना चाहिए कि तुम्हारी ये ताकत ज़ाइकोर के इस एनर्जी बॉल को नहीं रोक सकती है। और वेजिटा के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अभी भी अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा कर रहा होता है, लेकिन ज़ाइकोर के एनर्जी बॉल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा करते हुए वेजिटा से कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा। और इतना कहने के बाद गोकू कामेहामेहा करना बंद कर देता है और अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू के ऐसा करने की वजह से ज़ाइकोर का वो एनर्जी बॉल बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद करके ज़ाइकोर के उस एनर्जी बॉल के सामने खड़े होता है। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर का वो एनर्जी बॉल बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी विस बीरज से कहता है, माय लॉर्ड क्या आप इस बिल्कुल शांत एनर्जी को महसूस कर सकते हैं? और फिर बीरज विस से कहता है, हाँ वेस, और इस एनर्जी का इस्तेमाल मेरे इतने लंबी जिंदगी में सिर्फ एक ही मॉर्टल कर सका है और वो है सन गोकू। और फिर बीरज सिर्फ गोकू का नाम ही लेता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू जब तक अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में आता है, ज़ाइकोर का वो एनर्जी बॉल गोकू के एकदम नजदीक आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने कामेहामेहा को चार्ज भी नहीं करता है और सीधा ज़ाइकोर के उस एनर्जी बॉल पर कर देता है। और हम ये देखते हैं कि गोकू के उस कामेहामेहा की वजह से ज़ाइकोर का वो बड़ा सा एनर्जी बॉल पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और ज़ाइकोर का वो एनर्जी बॉल पीछे की तरफ पुश होते ही आसमान की तरफ ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर के उस एनर्जी बॉल के ब्लास्ट होने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, आखिरकार सन गोकू, मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया तुम्हें अपनी पूरी ताकत पर आने के लिए। और फिर गोहान गोकू के ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर कहता है, क्या डैड अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ ज़ाइकोर को हरा सकते हैं? जबकि मुझे याद है कि डैड अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मुझसे फाइट कर चुके हैं और मैंने ये साफ साफ देखा था कि डैड अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ सिर्फ मुझे टक्कर ही दे पा रहे थे। और इतना कहने के बाद गोहान आगे कहता है, तो इस हिसाब से क्या डैड अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ ज़ाइकोर को हरा सकते हैं या फिर नहीं? और फिर वेजिटा गोहान की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, गोहान वैसे तो मुझे कैकारोट ने मना किया था इस बारे में बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कैकारोट ने जानबूझकर अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को तुमसे छुपाया था गोहान। मेरे पूछने पर कैकारोट ने खुद बताया था कि मेरी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने गोहान की बीस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं है। और फिर वेजिटा की इस बात को सुनने के बाद गोहान वेजिटा से पूछते हुए कहता है, लेकिन वेजिटा डैड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डैड अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मुझे अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं दिखाना चाहते थे? और फिर वेजिटा गोहान की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, कैकारोट ने मुझे बताया था कि वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी ताकत तुम्हारे सामने इसीलिए नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि कैकारोट को ये डर था कि अगर कैकारोट अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी ताकत तुम्हारे सामने दिखा देता है तो तुम फिर से अपनी ट्रेनिंग करना छोड़ दोगे गोहान। इसीलिए कैकारोट ने तुम्हें अपनी पूरी ताकत को नहीं दिखाया था।
और काकारोट तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहता है ताकि काकारोट के ना होने पर भी तुम अर्थ पर रहकर सब कुछ संभाल लो। और फिर गोहान वेजिटा से कहता है, मैं समझ गया वेजिटा, मुझे पता चल गया, इसीलिए डैड ने अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी ताकत मुझे नहीं दिखाई थी। लेकिन वेजिटा, तुमसे ये बात सुनने के बाद मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे ट्रेनिंग करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वेजिटा मैं भी अपने डैड की तरह ट्रेनिंग करूँगा। और फिर गोहान की इस बात पे वेजिटा कहता है, वैसे गोहान, मुझे ऐसे वक्त पर कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बाप बाप होता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा की इस बात पर गोहान नाराज ना होकर खुश होता है। और फिर गोहान के बाद हमें गोकू और ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू की ताकत को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है, तो गाइस प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।